हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एब्स्ट्रैक्शन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग सर्टेन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर। दैट मीन्स कि एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि जो सर्टेन इन्फॉर्मेशंस जो है, मतलब क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो है, वो एक क्लास में हाइड करके रखता है और यूज़र को जो भी दिखाना है उतनी ही इन्फॉर्मेशन वो दिखाता है। तो ये कंसेप्ट में हम दो टॉपिक कवर करने वाले हैं, एक तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और दूसरा जो है वो इंटरफेस है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो एक रिस्ट्रिक्टेड क्लास है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट डिफाइन नहीं कर सकते, मीन्स कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करने के लिए आपको एक डिराइव क्लास की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करें और वो क्लास का ऑब्जेक्ट हमें यूज़ करना है जहाँ पे भी हमें ऑब्जेक्ट कॉल करवाना है वहाँ पे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम डिक्लेयर करते हैं तो उसके थोड़े बहुत रूल्स है, जिसमें पहला रूल्स है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम डिक्लेयर करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट जो है वो हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमें डिराइव क्लास की ज़रूरत पड़ती है। सेकेंड जो है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास कोई भी बनाते हैं तो उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हमें लगाना पड़ता है। जो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है वो नॉन एक्सेस मॉडिफायर है। तीसरा जो है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर आप बनाते हो तो मिनिमम एक मेथड या फिर वेरिएबल वो एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। तो उसमें हम बॉडी पार्ट यूज़ नहीं करते हैं उस मेथड के अंदर, वो नॉन बॉडी मेथड्स होती है। हम इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए चलते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में। तो यहाँ पे पैकेज पे राइट क्लिक करके क्लास बनाते हैं हम, और क्लास का नेम दे रही हूँ मैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास। देखो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आ गया ऑटोमेटिक, क्योंकि मैंने क्लास का नेम क्या दिया था, एब्स्ट्रैक्ट दिया था। तो यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं हम। तो फन माय मेथड करके एक मेथड बना रही हूँ मैं। तो ये मेथड को मुझे क्या करना है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनानी है। तो इसके आगे भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। तो ये हो गई एब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब एक दूसरी मेथड बनाते हैं। तो फन, अभी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाई, उसमें हमने बॉडी पैरामीटर्स नहीं दिए हैं, वो हम डिराइव क्लास के अंदर उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे एक दूसरी मेथड बनाती हूँ मैं, फन माय मेथड 2, और इसके अंदर हम कर्ली ब्रेसेस में प्रिंट एलन में प्रिंट करवाते हैं मेथड 2 फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ओके, और यहाँ पे मेथड नेम ऑलवेज स्मॉल लेटर में होता है। तो माय मेथड, एक जो मेथड है वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, और दूसरी मेथड जो है वो हमने एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखी है, वो सिंपली मेथड बनाई हमने। यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा क्लास बनाया है, तो इसका ऑब्जेक्ट हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो इसके लिए एक चाइल्ड क्लास बनाते हैं यहाँ पे। तो क्लास चाइल्ड क्लास करके क्लास का नेम देते हैं, राइट। और यहाँ पे क्या करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करवाते हैं, तो एक्सटेंड करवाते हैं यहाँ पे। तो एक्सटेंड करवाने के लिए कॉलन यूज होता है यहाँ पे। तो कॉलन यहाँ पे क्या यूज करना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास यहाँ पे यूज करोगे तो यहाँ पे एरर मिलेगी। तो क्या बोलेगा वो कि अगर एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आपको यूज करना है चाइल्ड क्लास में, तो उसकी जो मेथड है वो मेथड को आपको ओवरराइड करनी पड़ेगी कंपलसरी। तो यहाँ पे एंड्रॉइड स्टूडियो में अगर आप कोड करते हो तो यहाँ पे बल्ब जैसा आएगा, उस पर क्लिक करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे कि चेंज कंस्ट्रक्टर। तो क्या बोलता है, इम्प्लीमेंट मेथड्स। तो यहाँ पे कौन सी मेथड इम्प्लीमेंट करनी है, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो कंपलसरी ओवरराइड करने को बोलेगा यहाँ पे। तो माय मेथड जो है वो हमने ओवरराइड की, और यहाँ पे आपको जो भी प्रिंट करना है वो कर सकते हो आप। तो यहाँ पे प्रिंट एलन में मैं प्रिंट करवाती हूँ चाइल्ड क्लास मेथड। ओके, तो अब ये जो चाइल्ड क्लास है उसको हम कॉल करवाएंगे मेन में। तो मेन मेथड, और उसके अंदर हम ऑब्जेक्ट कॉल करवाते हैं किसका, तो चाइल्ड क्लास का। तो वेयर चाइल्ड इज इक्वल टू सी कैपिटल चाइल्ड क्लास, और प्रिंट एलन में प्रिंट करवाते हैं हम। तो चाइल्ड डॉट क्या आएगा, मेथड
तो दोनों मेथड को यहाँ पे आप एक्सेस कर पाते हो। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को भी एक्सेस कर सकते हो और चाइल्ड मेथड को भी एक्सेस कर सकते हो। तो माई मेथड और दूसरी जो है मेथड 2 जो है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की, वो भी हम यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो println में चाइल्ड डॉट माई मेथड 2, तो इसको रन करवाते हैं हम। तो यहाँ पे ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है और चाइल्ड क्लास दोनों का आउटपुट मिलेगा फंक्शन मेन में। सो देखो यहाँ पे आउटपुट में चाइल्ड क्लास मेथड मिली हमें और मेथड 2 फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी मिला हमें यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो ये यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का वेरिएबल बनाते हैं वेयर a इज इक्वल टू एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं क्लास का। तो देखो एरर आ रही है यहाँ पे, क्योंकि ये क्लास क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अगर ये क्लास को आपको डिक्लेयर करना है तो यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड को रिमूव करना पड़ेगा, जैसे हम सिंपल क्लास में करते हैं वैसे। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डायरेक्ट हम कॉल नहीं करवा सकते थ्रू ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर आप यूज़ करते हो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, तो आपको ओपन कीवर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिटेंस का बिहेवियर यूज़ कर रहा है। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है उसको आप मल्टीपल क्लास के अंदर भी इनहेरिट करवा सकते हो। तो इसका हम एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पे पैकेज पे राइट क्लिक करके क्लास बनाते हैं और क्लास का नेम देते हैं कैलकुलेटर क्लास। तो कैलकुलेटर करके क्लास बना, क्लास का C कैपिटल कर देते हैं। ओके, तो ये कैलकुलेटर क्लास जो है उसको हमें एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाना है। तो उसके आगे क्या हमें लिखना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ओके, और इसके अंदर हम एक मेथड बनाते हैं, तो वो मेथड को भी क्या करना पड़ेगा, एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे फन कैल करके एक मेथड बनाते हैं और इसके अंदर इंटीजर लेते हैं a कॉलन इंट और b कॉलन इंट। और ये जो मेथड है उसको इंटीजर हमें रिटर्न करना है ये मेथड में। तो आगे हम क्या लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनी ये कॉलन, फाइन। तो ये जो मेथड है उसको हमें इनहेरिट करनी है दूसरे क्लास में। तो यहाँ पे एक दूसरा क्लास बनाते हैं हम, क्लास ऐड करके, ठीक है। तो इसमें हम एडिशन का कोड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड करके क्लास लिया तो इनहेरिट करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास को। तो यहाँ पे कैलकुलेट करके जो क्लास है कैलकुलेटर, उसको इनहेरिट करते हैं। तो ये क्लास को इनहेरिट किया, तो इसके अंदर क्या करना है, हमें मेथड को ओवरराइड करना है। तो क्या बोलेगा, इम्प्लीमेंट मेंबर्स। मेंबर्स मतलब वहाँ पे जो भी आपने मेथड्स डिफाइन किए हैं या फिर वेरिएबल डिफाइन किए हैं उसको वहाँ पे से ओवरराइड करेगा ये। तो यहाँ पे कैल मेथड ओवरराइड हुई। यहाँ पे क्या करेंगे, हम रिटर्न करवाते हैं, रिटर्न a प्लस b, फाइन। अब एक दूसरा क्लास बनाते हैं। तो क्लास मल्टीप्लिकेशन करके क्लास बनाते हैं, तो उसमें भी एक्सटेंड करते हैं कैलकुलेटर क्लास को। तो कॉलन कैलकुलेटर कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे ओवरराइड करनी है मेथड। तो इम्प्लीमेंट मेंबर्स, तो मेंबर्स इम्प्लीमेंट किया हमने और यहाँ पे रिटर्न क्या करवाएंगे, a मल्टीप्लाई b। तो रिटर्न a इंटू b, यहाँ पे रिटर्न करवाया, फाइन। अब ये दोनों क्लास का ऑब्जेक्ट हमें कॉल करना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेन मेथड बनानी पड़ेगी। तो मेन मेथड के अंदर वेर ऐड इज इक्वल टू क्या करना है, ऐड क्लास को कॉल करना है। ये ऐड क्लास को कॉल किया हमने और प्रिंटलन में प्रिंट करवाते हैं डबल कोट्स में, एडिशन इज, और यहाँ पे प्लस करके कॉन्केट करते हैं हम। तो प्लस ऐड डॉट कैल मेथड कॉल करनी है और उसमें 10 और 5 दे रही हूँ। तो आउटपुट में क्या आएगा, 15। तो यहाँ पे लिखती हूँ 15, आउटपुट मिलेगा हमें। और दूसरा जो है सेम, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये जो क्लास है उसको कॉल करना पड़ेगा। तो दूसरा एक वेरिएबल बनाते हैं हम, वेर
मल्टीप्लिकेशन ऑब्जेक्ट कॉल करवाते हैं, एम कैपिटल क्लास में, फाइन। और यहाँ पे क्या आएगा, एड डॉट कैल की जगह पे मल डॉट कैल, ओके। और 10 × 5 तो आउटपुट क्या आएगा, 50 आउटपुट आएगा। एक में 15 आउटपुट आएगा और एक में 50 आउटपुट आएगा, ओके। तो इतना रन करते हैं हम। आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे, एडिशन इज 15 और मल्टीप्लिकेशन इज 50। सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है उसके मेन एडवांटेज क्या है कि आप एक बार एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाते हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो तो उसको आप मल्टीपल क्लास में यूज़ कर पाते हो। तो यहाँ पे पॉलीमॉर्फिक बिहेवियर जो है वो भी यूज़ कर सकते हो आप, प्लस यहाँ पे कोड जो है उसको भी बार बार यूज़ कर सकते हो। तो कोड रीयूजेबिलिटी ज़्यादा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। एब्स्ट्रैक्ट क्लास अगर यहाँ पे यूज़ करते हो तो कॉमन बिहेवियर वाले जितने भी क्लास है या फिर जितने भी कोड है उसको आप एक जगह पे रख के उसको यूज़ कर सकते हो। तो ये इसका बेनिफिट है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि मान लो कि अगर आप प्रोजेक्ट करते हो और प्रोजेक्ट में एक से ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट क्लास आपने बनाए हैं तो उसमें कोड कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ती है। तो ये इसका एक मेन डिसएडवांटेज है। बाकी इसके बहुत सारे एडवांटेज है। तो जहाँ पे भी आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे आपको एब्स्ट्रैक्शन का कंसेप्ट यूज़ करना चाहिए। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वन।